आज का आपका पहला सवाल है, कौन सा देश शिक्षा के मामले में नंबर 1 है? आपके ऑप्शंस रहे ए जापान, बी कोरिया, सी कनाडा, डी नेपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा को पढ़ाई में नंबर 1 मानते हैं क्योंकि यहाँ की शिक्षा सबके लिए बराबर और बहुत आसान पहुँच वाली है। यहाँ बच्चे चाहे किसी भी जगह से हों, उन्हें अच्छी स्कूल और कॉलेज की सुविधा मिलती है। यूनिवर्सिटी की क्वालिटी भी बहुत हाई लेवल की है। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग कनाडा पढ़ाई करने जाते हैं। मतलब कनाडा सिर्फ ठंडी बर्फ और सुंदर नज़ारों के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई में भी टॉप है। आपका अगला दूसरा सवाल रहा, मनुष्य के कौन से अंग में हड्डी नहीं होती? आपके ऑप्शंस रहे ए कान, बी नाक, सी हाथ, डी जीभ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जीभ। हमारी जीभ में कोई हड्डी नहीं होती। जीभ सिर्फ मांसपेशियों यानी कि मसल्स से बनी होती है। इसी वजह से ये बहुत लचीली और तेजी से हिलने डुलने वाली होती है। सोचो अगर जीभ में हड्डी होती तो हम आसानी से बोल नहीं पाते। यानी जीभ की लचक ही हमें साफ बोलने में मदद करती है। आपका अगला सवाल रहा, ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल क्या है? आपके ऑप्शंस रहे ए कमल, बी कनेर, सी गुलाब, डी चमेली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुलाब। ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल गुलाब है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। इंग्लैंड में एक समय 2 बड़ी रियासतों के बीच वार्स ऑफ रोजेस नाम की लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में लाल गुलाब और सफेद गुलाब दोनों का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ। बाद में जब शांति हुई तो गुलाब को ही इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल मान लिया गया। आज भी ब्रिटेन की कई इमारतों और झंडों पर गुलाब का निशान मिलता है। आपका अगला सवाल रहा, कौन से देश में कपड़े के ऊपर अखबार छापा जाता है? आपके ऑप्शंस रहे ए नॉर्वे, बी शिकागो, सी मालदीव, डी स्पेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्पेन। स्पेन अपनी फैशन और क्रिएटिविटी के लिए मशहूर है। यहाँ डिजाइनर लोगों को अजीब और अनोखे आइडिया से चौंकाना पसंद करते हैं। इसी वजह से यहाँ कपड़ों पर अखबार जैसे डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। ये असली अखबार नहीं होता बल्कि प्रिंटिंग डिजाइन होता है जो देखने में बिल्कुल अखबार जैसा लगता है। इस स्टाइल को न्यूज़पेपर फैशन कहा जाता है। आपका अगला 5वां सवाल रहा, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस रहे ए बुध को, बी शुक्र को, सी बृहस्पति को, डी मंगल को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, वजन और सतह की कई बातें हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती हैं। फर्क बस इतना है कि वहाँ का तापमान इतना ज्यादा है कि इंसान वहाँ टिक ही नहीं सकता। यानी शक्ल सूरत में बहन जैसी लेकिन रहने लायक नहीं। आपका अगला 6वां सवाल है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस रहे ए डिवाइस, बी कंप्यूटर, सी अधिकोष, डी अंतरजाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अंतरजाल। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहा जाता है। इसका मतलब है ऐसा जाल जो पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। जैसे मकड़ी का जाल हर तरफ फैल जाता है, वैसे ही इंटरनेट भी हर देश, हर शहर और हर इंसान को जोड़ देता है। इसी जाल की वजह से हम मोबाइल पर बैठे बैठे खबरें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और आपस में तुरंत बात कर लेते हैं। आपका अगला 7वां सवाल रहा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस रहे ए 15, बी 10, सी 20, डी 25। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20। बचपन में जो पहले दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। ये कुल 20 होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आ जाते हैं। दूध के दांत छोटे छोटे और प्यारे होते हैं लेकिन खाने पीने और बोलना सीखने में बहुत जरूरी होते हैं।
आपका 8वां सवाल है, भारत में सोने की खान कौन से राज्य में है? आपके ऑप्शंस रहे ए बिहार, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में सबसे मशहूर सोने की खान कर्नाटक में है, जिसे कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि KGF कहा जाता है। यहाँ से कई सालों तक सोना निकाला गया और इसी वजह से इसे इंडियाज गोल्ड माइन कहा जाता है। हालांकि अब खदानें बंद हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक का नाम आज भी सोने की वजह से याद किया जाता है। आपका अगला सवाल रहा, एसी कमरे में सोने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपके ऑप्शंस रहे ए बवासीर, बी सिर दर्द, सी मोटापा, डी कब्ज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मोटापा। जब हम हमेशा ठंडे एसी वाले कमरे में सोते हैं तो शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पसीना नहीं निकलता, कैलोरी कम जलती है और धीरे धीरे फैट जमा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से वजन बढ़ सकता है और मोटापा आने लगता है। यानी एसी अच्छी नींद तो देता है, लेकिन आदत ज्यादा हो जाए तो पेट भी बढ़ा देता है। आपका अगला 10वां सवाल रहा, कौन सी चिड़िया के पंखों का रंग 9 रंगों का होता है? आपके ऑप्शंस रहे ए पिट्ठा चिड़िया, बी बुलबुल, सी गोरिया, डी सारस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पिट्ठा चिड़िया। पिट्ठा चिड़िया को नवरंगी चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पंखों में इतने सुंदर रंग होते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए। नीला, हरा, पीला, लाल, यानी छोटे से पक्षी में इंद्रधनुष जैसे रंग छिपे होते हैं। यही वजह है कि इसे 9 रंगों वाली चिड़िया कहा जाता है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने ब्रश से पेंट करके इसे रंगीन बना दिया हो। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जीके क्यूज वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला सवाल है, भैंस कौन से देश का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शंस रहे ए भारत, बी फिलीपींस, सी श्रीलंका, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फिलीपींस। फिलीपींस में भैंस को काराबाओ कहा जाता है और ये वहाँ के किसानों का सबसे बड़ा साथी है। खेत जोतने से लेकर सामान ढोने तक गांव के लोग इस पर बहुत निर्भर रहते हैं। यही वजह है कि भैंस को फिलीपींस का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। वहाँ भैंस ताकत और मेहनत की पहचान मानी जाती है। आपका अगला 12वां सवाल रहा, हनुमान जी के पिता का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस रहे ए वायुदेव, बी सूर्यदेव, सी वरुण देव, डी इंद्रदेव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वायुदेव। हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, क्योंकि उनके जन्म में पवन देव की शक्ति का योगदान था। इसी वजह से लोग उन्हें वायुदेव का पुत्र मानते हैं, जबकि उनके असली माता पिता का नाम अंजनी और केसरी था। आपका अगला सवाल रहा, राम के प्रथम गुरु कौन थे? आपके ऑप्शंस रहे ए द्रोणाचार्य, बी वशिष्ठ, सी अगस्त्य, डी विश्वामित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वशिष्ठ। उन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाइयों को बचपन में वेद, धर्म और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। आपका अगला सवाल रहा, भारत के कौन से राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शंस रहे ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी हरियाणा, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ गन्ने से ही चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसीलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका अगला सवाल रहा, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जिंदा रहता है? आपके ऑप्शंस रहे ए 10 मिनट, बी 1 घंटा, सी 30 मिनट, डी 2 घंटा। आपका
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10 मिनट। जब इंसान की सांस और दिल की धड़कन बंद हो जाती है तो भी दिमाग में थोड़ी देर तक ऑक्सीजन बची रहती है। इसी वजह से दिमाग कुछ मिनट तक सक्रिय रहता है। रिसर्च के हिसाब से ये समय लगभग 10 मिनट तक होता है। आपका अगला सवाल रहा, वो कौन सा पक्षी है जो दूध से पानी को अलग कर सकता है? आपके ऑप्शंस रहे ए मोर, बी कोयल, सी हंस, डी शुतुरमुर्ग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हंस। हंस के बारे में कहा जाता है कि उसमें नीर, शीर, विवेक नाम की खासियत होती है। यानी अगर उसके सामने दूध और पानी का मिश्रण रखा जाए तो वो सिर्फ दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। इसी वजह से भारतीय संस्कृति में हंस को ज्ञान और विवेक का प्रतीक माना गया है। आपका अगला सवाल रहा, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके कान होते हैं? आपके ऑप्शंस रहे ए बुलबुल, बी चमगादड़, सी मैना, डी नीलकंठ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चमगादड़। चमगादड़ असल में पक्षी नहीं बल्कि उड़ने वाला स्तनधारी है। इसके कान बहुत तेज होते हैं और ये कानों की मदद से इको लोकेशन करता है, यानी आवाज निकालकर उसकी गूंज से रास्ता पहचानता है। इसी वजह से चमगादड़ अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है और शिकार पकड़ सकता है। आपका अगला सवाल रहा, रावण की पूजा कौन से देश के लोग करते हैं? आपके ऑप्शंस रहे ए नेपाल, बी भारत, सी श्रीलंका, डी कोरिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। रामायण में रावण को भले ही खलनायक बताया गया हो, लेकिन श्रीलंका के लोग उसे एक ज्ञानी पंडित और शक्तिशाली राजा मानते हैं। वे मानते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने वहाँ कई मंदिर भी बनवाए थे। इसलिए आज भी श्रीलंका में कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं। आपका अगला 19वां सवाल रहा, हरा सेब कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शंस रहे ए भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रैनी स्मिथ नाम की हरे सेब की खास किस्मों होती है। ये सेब खट्टे मीठे स्वाद के होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया हरे सेब के लिए मशहूर है। अब ये सवाल आप सभी के लिए। आपका सवाल है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं? आपके ऑप्शंस रहे ए 10, बी 24, सी 14, डी 20। आपका सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।